नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अजीब बड़े ही दिलचस्प मामले पर बात करने वाले हैं। ये मामला पश्चिम बंगाल के एक चुनाव से जुड़ा है और कहानी कुछ ऐसी है कि जो लोग लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को चला रहे थे वही उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। अजीब है ना? जरा सोचिए, एक चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सब कुछ सही से हो ये आपको देखना है, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो पता चलता है कि आपका तो नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। यही वो अजीबोगरीब सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये हकीकत थी। और वो भी कम से कम 65 चुनाव अधिकारियों के लिए। जी हाँ, 65 अधिकारी। इन सबके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, और वो भी कब? ठीक उसी चुनाव से पहले जिसमें वो ड्यूटी पर तैनात थे। मतलब सिचुएशन की विडंबना देखिए, ये इतनी साफ थी कि अधिकारियों के वकील अमर शमशाद ने अदालत में सीधे सीधे यही बात कह दी। उनका बस ये एक वाक्य ही पूरी स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी था। तो जब ऐसा हुआ तो जाहिर है ये अधिकारी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है, और न्याय के लिए वो पहुंचे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत। और बस यहीं से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। तो हुआ ये था कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करने की एक प्रक्रिया। और इसी दौरान इन अधिकारियों को पता चला कि अरे, उनके नाम तो लिस्ट से गायब है। उनका सीधा आरोप था कि ये सब बिना किसी वजह के बस मनमाने ढंग से किया गया है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, अदालत में उन्होंने जो कानूनी रास्ता अपनाया ना, उसे रिट पिटिशन या रिट याचिका कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे कि इस केस में वोट देने का अधिकार। अब आता है कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़। मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन वहां अदालत का जो रिएक्शन था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा शायद इन अधिकारियों ने सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधे दखल देने से साफ मना कर दिया। अब ये सुनकर हैरानी होती है ना कि आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव अधिकारियों की इतनी सीरियस प्रॉब्लम पर तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्या खान का रुख एकदम साफ था। उनका कहना था कि हम हर दिन अपने आदेश नहीं बदल सकते। अब इस एक लाइन से पता चलता है कि कोर्ट के लिए जो तय प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसीजर है और जो उनके पुराने फैसले हैं, उनको बनाए रखना कितना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी मदद नहीं की तो क्या उन अधिकारियों को ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत ने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को कहा कि वो अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएं। अब ये क्या होता है? ये खास तरह की अदालत होती है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मामलों के लिए बनी है, मतलब जहां मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतें सुनी और सुलझाई जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा कोई एक ट्रिब्यूनल नहीं था। उस वक्त पूरे 19, जी हाँ 19 ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण काम कर रहे थे जो सिर्फ इसी तरह के केस सुनने के लिए ही थे। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा सिस्टम पहले से ही बना हुआ था। तो ये है वो सही तरीका जिसका पालन होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहना साफ था, अगर किसी का नाम लिस्ट से कटता है तो उसे सीधे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, पहले उसे अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करनी चाहिए। तो इस पूरे फैसले का असली मतलब क्या है? क्या ये माना जाए कि कोर्ट ने प्रोसेस को न्याय से ज्यादा जरूरी समझा? नहीं, यहाँ अदालत के फैसले के पीछे एक गहरी सोच छुपी हुई है। देखिए, कोर्ट ये बात समझ रही थी कि इस फैसले से शायद ये अधिकारी इस वाले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। ये एक तात्कालिक नुकसान था, लेकिन कोर्ट की प्रायोरिटी कुछ और थी, एक बड़े सिद्धांत को बचाना, और वो सिद्धांत था मतदाता सूची में शामिल होने का मौलिक अधिकार। ये अधिकार किसी एक चुनाव में वोट डालने से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी है। चीफ जस्टिस ने अपनी बात फिर दोहराई। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपकी जितनी भी दलीलें हैं उन्हें रखने की सही जगह अपील या न्यायाधिकरण है। ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया और हर कोर्ट का जो अपना दायरा है उसका सम्मान करना कितना जरूरी है। और इसी सोच को और भी साफ किया बेंच की दूसरी जज जस्टिस जमाला बख्शी के शब्दों ने। उनके बयान से ये एकदम क्लियर हो गया कि अदालत की नज़र फौरी राहत पर नहीं बल्कि एक नागरिक के लंबे समय तक चलने वाले लोकतांत्रिक अधिकार को बचाने पर थी, और ये एक बहुत ही ज़रूरी बैलेंस है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
ये कहानी सिर्फ उन 65 चुनाव अधिकारियों की नहीं है, ये कहानी है न्याय और प्रक्रिया के बीच के बैलेंस की। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब एक तयशुदा प्रक्रिया का पालन करना किसी की फौरी समस्या को हल करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है।